हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन वाले टॉपिक को ही। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे हमने ट्रिवियल सबसेट्स पढ़े थे फाई और द सेट इटसेल्फ, इसी तरह ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड द ट्रिवियल सबसेट। से फाई will always belongs to the relation and A cross B which is a Cartesian product of the sets, मतलब इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो ये भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। इस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है कि सपोज अगर ए आपके पास कोई रिलेशन है, ए दिया हुआ है, से ए सेट है हमारे पास 1 2 एंड 3, बी सेट है हमारे पास से 4 एंड 5। सो अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, सो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर आएगा बच्चे, डेट विल बी 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब पॉसिबल रिलेशंस क्या होते हैं कि आप इनमें से, हमने क्या बोला, पहले आप रिलेशन की डेफिनेशन देखो। रिलेशन क्या है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ आर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का, सो पॉसिबल आर कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो बनेंगे वो हमारा क्या बनेगा, आर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में यहाँ देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, 2⁻6 दैट इज 64। सो जितने सबसेट हैं वो क्या बन सकते हैं, आर बन सकते हैं, वो रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसका मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी, पॉसिबल नंबर ऑफ relations will be 64। सो ये फॉर्म, इसको हम अब फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको दोबारा से मैं एक बार समझाती हूँ आपको। सपोज मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सो हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी है, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये 6 हमने यहाँ से भी चेक कर लिया कि कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में बन रहे हैं, 6 एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। 6 कहाँ से आया, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। आप इसको m एंड n भी लिख सकते हो, आप इसको जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हो, यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो r है वो सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। पूछ क्या रहा है, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। सो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हैं, सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, कितने मैक्सिमम सबसेट्स a क्रॉस b के बनेंगे, वही हमारा क्या बनेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, सो हमने निकाले पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, किसके इक्वल बना, 2⁻6 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 है। 6 आया कहाँ से बच्चे, 2 इंटू n1 इंटू n2 करके, वेयर n1 क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, और n2 क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बना, 2⁻n1, n2। सो यही आपके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बने, यही क्या है, पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस इसी पे डिफाइन हो सकते हैं। सो फॉर्मूला आपका क्या बना कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2⁻, कई जगह पे m इंटू n लिखा होता है, वेयर n इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द फर्स्ट सेट एंड n इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द
सेकंड सेट, ये m और n की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल्स कार्डिनैलिटी को शो करने के लिए ले सकते हो। सो ये आपने लर्न करना है या याद रखना है कि अगर कोई आपसे पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है, सो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी की 2's पावर लोगे तो वो आपके पास क्या बनेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। हाँ जी, जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर वेयर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है x+4 एंड x जो है वो किस सेट में से आ रहा है 1, 2, 5, 6 एंड 8। अब अगर मैं r को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करूं तो x की जगह पे बच्चे मैं क्या लिख सकती हूँ 1, 2, 5, 6 एंड 8। सो x की जगह पे मैं लिखूंगी 1, 2, 5, 6 एंड 8। सो x+4 क्या बनेगा 1+4 5, 2+4 6, 5+4 9, 6+4 10, 8+4 12। सो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे 1, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 10, 8, 12। ठीक है जी, क्लियर। तो रिलेशन में क्या डिफाइन हुआ 1, 5, 2, 6, 5, 9, 6, 10, 8 एंड 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब वो क्या कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन हमें क्या पता है, डोमेन क्या होती है सेट ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या बन रहा है 1, 2, 5, 6 एंड 8। सो डोमेन क्या बन गई ये आपका क्या बन गया डोमेन। सो डोमेन आ गया आपका 1, 2, 5, 6 एंड 8। सो दीज आर द एलिमेंट्स, तो इसको हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, क्लियर है डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे रेंज क्या होती है। रेंज हमने क्या पढ़ा है सेट ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेकंड कोऑर्डिनेट इन द एज अ सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या बन रहा है 5, 6 1 मिनट, इट इज नॉट 6, इट्स 9, 5, 6, 9, 10 एंड 12। सो रेंज हमारी बनी 5, 6, 9, 10 एंड 12। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड एज, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी if and only if a plus 2b is equal to 39, find domain and range of the relation R। अब वो कहता है कि जो a है वो b से तब रिलेटेड होगा अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी सेटिस्फाई होगी, और ये जो रिलेशन है ये किसके ऊपर है नेचुरल नंबर के ऊपर है। इट मीन्स जो a, b है वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, सो पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल a एंड b बन सकते हैं। लेट्स सी, सपोज नेचुरल नंबर है तो मैं a शुरू कर रही हूँ 1 से। जब बच्चे a आपका 1 होगा तो a+2b इज इक्वल टू 39, सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये बनेगा 1+2b इज इक्वल टू 39। सो b बनेगा आपका आई थिंक सो 19। ठीक है, b आपका बनेगा 19। सो जब a 1 है तो b बना आपका 19। अब मैं a की वैल्यू क्या ले रही हूँ 2 लूँ, तो 2 के केस में आपका आंसर आ रहा है 37। सो 2b इज इक्वल टू b। सो यहाँ पे जो b बनेगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं ये वाला केस नहीं लूँगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में जो b आ रहा है वो नेचुरल नंबर में से नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है। सो जो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे, क्योंकि रिलेशन नेचुरल नंबर्स पे है ना, सो b की वैल्यू नेचुरल नहीं है, तो इसलिए मैं a की वैल्यू पॉसिबल 3 नहीं ले सकती और 2 नहीं ले सकती।
सो अब मैं ए क्या लूँगी, 3 लूँगी। 3 के लिए आपका आंसर देखिए क्या आता है बच्चे। सो 2b क्या बन रहा है, 36, तो b बन रहा है 18। ठीक है, तो b बन रहा है 18। सो मेरे पास एक पेयर ये बन गया। ठीक, अब a की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो भी ये 35 बनेगा। अगर मैं a की वैल्यू क्या ले लूँ, 4, इसका मतलब मैं 4 नहीं ले सकती, a की वैल्यूज़ मेरे को क्या लेनी पड़ रही हैं, ऑड। सो मैं a की वैल्यू 5 लूँ तो आपका ये बनेगा b बनेगा आपका 17। ठीक है, जब a की वैल्यू मैं 7 ले रही हूँ तो आपका b बन रहा है 16। ठीक है, जब a की वैल्यू मैं 9 ले रही हूँ तो b बन रहा है 15। ठीक है, इसी तरह अगर मैं a की वैल्यू 11 ले लूँ देन b विल बी 14। a की वैल्यू अगर मैं 13 ले लूँ तो b आपका क्या बनेगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते हुए अगर मैं लास्ट वैल्यू a की 37 ले लूँ तो b बच्चे बनेगा 1। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू क्या ले रही हूँ, 37, सो मेरा b क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, इससे आगे आप वैल्यूज़ लोगे तो b नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर्स में नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब जो आप a ले रहे हो वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, 1 से लेके कहाँ तक, 37 तक। ठीक है, b आपके पास क्या आ रहा है, 30, b आ रहा है, 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 16 आ रहा है, 15 आ रहा है और लास्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब b आएगा 1 से लेके 19 तक। ठीक है, सो अगर मैं डोमेन इसकी लिखूं तो डोमेन क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किससे आ रहा है बच्चे, सेट ए से। सो डोमेन विल बी 1, 5, 7 अप टू 37। अगर मैं रेंज लिखूं तो रेंज क्या होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स का सेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट बच्चे कहाँ से आ रहा है, बी में से आ रहा है। सो बी आपका क्या बना, 1, 2, ये सारे इवन नेचुरल फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं, कितने, 19 तक। सो यहाँ 1 से लेके लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 1, और फर्स्ट नंबर क्या आया था, 19। सो टोटल नंबर कहाँ तक बन रहे हैं, 1 से लेके 19 तक। देखिए कॉन्टिन्यूटी है, 1 की स्किप है। ठीक है, स्किप नहीं है, सॉरी, कंटिन्यूज हैं, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। सो 1 से लेके टोटल क्या बने, 19। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द रेंज ऑफ दीज काइंड ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, जो x और y के ऊपर डिफाइंड है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट y बन रहा है वो किसके इक्वल बन रहा है, x प्लस x बाई 6। ठीक है, वेयर x इज लेस देन 6। सो अगर x लेस देन 6 है और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो आपका x बच्चे क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़ जो आपकी x की आ सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो y है वो किसकी इक्वल है, योर y इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाई 6। ठीक है, सो y बनेगा 1 प्लस 1 बाई 6, 1 प्लस 2 बाई 6, 1 प्लस 3 बाई 6, 1 प्लस 4 बाई 6, 1 प्लस 5 बाई 6। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इनकी आउटपुट निकालो तो इनमें से कोई भी नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, ये रैशनल नंबर बनेंगे। सो ये कोई भी नंबर आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। सो इट मीन्स इस रिलेशन का वैल्यू क्या है, 5। सो डोमेन भी आपकी क्या बनेगी, 5 बनेगी, और रेंज भी आपकी क्या बनी, 5। ठीक है, क्लियर है। सो रिलेशन क्या बना आपका, 5 रिलेशन बना। बट अगर यहाँ पे लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाई एक्स, ठीक है, तो अगर ये रिलेशन डिफाइंड होता तो मैं इसके लिए क्या बनाती, ये मैं इसको फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं ले रही हूँ सेकंड पार्ट।
अगर मेरे पास इस तरह से रिलेशन डिफाइंड होता तो मैं इसको क्या लिखती, x बच्चे आपका बनता 1 2 3 4 एंड 5। सो y बनता आपका x प्लस एक्स बाई 6 दैट इज 1 प्लस 6 बाई 1, 1 प्लस 6 बाई 2, सॉरी 2 प्लस 6 बाई 2, 3 प्लस 6 बाई 3, 4 प्लस 6 बाई 4 एंड 5 प्लस 6 बाई 5। आप देखो इसका आंसर बनेगा 7, इसका आंसर बनेगा 5, इसका आंसर भी क्या बनेगा, 1 मिनट, हाँ जी, इसका आंसर भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसका आंसर आपका क्या बनेगा 22 बाई 4 और इसका आंसर बनेगा 31 बाई 5। ये आपके रैशनल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते। तो क्या क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इट मीन्स जो x आपका 1 2 3 4 5 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिलेशन डिफाइंड हुआ वो किस पे हुआ, 1 to 7, 2 to 5 एंड 3 to 5। ठीक है, इसका मतलब ये आपका x और ये आपका y। इस केस में बच्चे डोमेन में क्या आया, जो जो वैल्यूज रिलेटेड हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है। और रेंज में क्या आया, पॉसिबल आउटपुट्स इसकी क्या है, या सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 7 5 5। 5 रिपीट हो रहा है तो हम उसको 2 बार नहीं लिखते। सो हमारे पास रेंज में क्या बना 5,7। सो इस तरह से हम रिलेशंस की क्या निकाल सकते हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x दिया हुआ है 1 2 3 एंड y दिया a b। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ x क्रॉस y होता है। सो पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x क्रॉस y। सो जो इसके सबसेट होंगे वो किसके हिसाब से निकलेंगे, ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई से। सो ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x है 3, ऑर्डर ऑफ y है कितना 2, सो ये बना 6। सो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 रेज़ टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक है जी, क्लियर है। सो पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 दैट इज 64। अदरवाइज हमने इसका फॉर्मूला भी किया है कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनते हैं, 2 रेज़ टू पावर n दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 वेयर m is equal to order of x that is equal to 3 and n is equal to order of y that is equal to 2। सो फॉर्मूला आपका यही आंसर बना कि पॉसिबल जितने मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं वो कितने हैं, 64। आई होप मेरी वीडियोस आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं सम। हमें एक सेट दिया है A जिसमें कितनी वैल्यूज़ दी हैं, 1 to 14। फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर दिए हैं। डिफाइन अ रिलेशन ऑन A एज R। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो सिंगल सेट पे दिया है, 2 सेट नहीं दिए। तो जब भी इस तरह से लिखा है तो जब मैंने रिलेशन R डिफाइन करना है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी किस में से आएगा, A में से, और सेकंड कोऑर्डिनेट भी किस में से आएगा, A में से। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन A का मतलब कि जितने भी रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सिंगल सेट A से आ रहे हैं। इट मीन्स A इज़ रिलेटेड टू A। ठीक है, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो x बनेगा वो भी A में से है, जो y बनेगा वो भी A में से है। इस तरह का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब इस तरह से सिंगल सेट आता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों जो हैं एक ही सेट से डिफाइन होते हैं। अब वो कहता है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन इन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस और फॉर्म्स। ठीक है, सो अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगी, x इज इक्वल टू
x कॉमा वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x क्या है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर। एंड जो y का आंसर है वो भी किस में से आ रहा है, a में के बीच में से, तो y भी क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस वैल्यू को लिख सकते हैं। इसी फॉर्म को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पहले मेरे को इसके क्या निकालने पड़ेंगे, एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सो पहले एलिमेंट्स निकालते देखते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y डिफाइन होगा, ठीक है। सो y किसके इक्वल है 3x, y किसके इक्वल है 3x के इक्वल। अगर आप इसको सॉल्व करो तो अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो y बनेगा 3, अगर x की वैल्यू 2 है तो y बनेगा 6, अगर x की वैल्यू 3 है तो y बनेगा 9, अगर 4 है तो y बनेगा 12, 5 है तो y बनेगा 15। अब आप देखिए कि x की वैल्यू जैसे ही 5 से ऊपर जाएगी y क्या बन रहा है 15 बन रहा है, और ये जो 15 है y किस में से आना चाहिए, a में से आना चाहिए, ठीक है। पर ये जो 15 एलिमेंट है ये इस ए सेट को बिलोंग नहीं करता। सो ये वाले जो इसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स बेटे आएंगे वो ग्रेटर देन 14 आएंगे। सो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ये वाले एलिमेंट्स ये सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, तो मैं इसको छोड़ रही हूँ। सो जो आंसर आपका आएगा वो ये आएगा, ठीक है, 1 2 4 एंड 5, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आएगा 3 6 9 एंड 12, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं सेट को लिखूं तो इट विल बी ऑर्डर पेयर 1 3, 2 6, 3 9, 4, 12, ठीक है जी, क्लियर है। इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इन अ डायग्राम और अ ग्राफिकल फॉर्म, सो यहाँ पे मेरे पास a है, यहाँ पे भी क्या है a, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक 14 तक। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 13 एंड 14। सो मैं क्या कर रही हूँ 1 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 3, अगला क्या है 2 इज रिलेटेड टू 6, नेक्स्ट कौन सा पेयर बनेगा 3 इज रिलेटेड टू 9 एंड नेक्स्ट क्या है 4 इज रिलेटेड टू 12, ठीक है। सो ये आपकी क्या बनेगी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस और द फॉर्म्स, जिस फॉर्म में आप इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म और अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब A में आपको वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इस रिलेशन में यहाँ पे रिलेशन फिर डिफाइंड है कहाँ पे a टू a बाय x की वैल्यू किसकी, r रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि जो y आता है वो क्या है x प्लस 1 है, ठीक है, और y की वैल्यू किसको बिलोंग करती है a को, y भी किस में से है, x भी a में से है और y भी किस में से है a में से। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, r किसके इक्वल है x कोमा y बनेगा, जहाँ पे जो x है वो भी किस सेट में से है a में से, इसका मतलब x, एक मिनट पहले तो ये लिखते हैं प्रॉपर्टी कि y किसके इक्वल है x प्लस 1 के इक्वल, एंड x किस सेट में से है a में से, इसका मतलब x की वैल्यू इनके बीच में लाई करनी चाहिए 1 to 6 के बीच में, y भी किस में से है a में से, ठीक है। सो y की वैल्यू भी किसके बीच में लाई करनी चाहिए 1 to 6 के बीच में से, ठीक है। और ये रिलेशन भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये आपका क्या बनेगा रिलेशन R। सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर अ रिलेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हमें क्या करना पड़ता है,
एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे या ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे। सो पहले मैं जो a है यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ x, यहाँ पे a में से डिफाइन कर रही हूँ y। सो y किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल, जो यहाँ से हमने रिलेशन डिफाइन किया। सो मैं x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या ले सकती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसके लिए y देखिए, y बनेगा 2, क्योंकि 1 प्लस किया x में तो y बना। सो 1 2, जब x 2 है तो y बनेगा 3, जब x 3 है तो y बनेगा 4, जब x 4 है तो y विल बी 5, जब x 5 है y विल बी 6, जब x 6 है y विल बी 7। और ये 7 जो है वो a को बिलोंग नहीं करता, तो इस एलिमेंट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सो जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज़ बनी वो क्या बनी, रोस्टर फॉर्म में a क्या बना, ये वाला पेयर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है, अगर मैं इसको एरो डायग्राम, पहले डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिख लेते हैं। डोमेन इसकी क्या होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बन रहे हैं। रेंज इसकी क्या बन रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, 2 3 4 5 एंड 6 बन रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी रेंज बन गई, ये आपकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। ठीक है, क्लियर है। अब कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या है कि जो रेंज की वैल्यूज़ हैं वो जिस सेट से आ रही हैं उस सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और ये पूरे सेट में एक 1 भी होगा। ठीक है, क्योंकि आंसर किस में से आ रहा है, ए में से। ठीक है, सो कोडोमेन हमारे पास क्या है, सेट ए। कोडोमेन बच्चे क्या है, पूरा सेट ए। ठीक है, अगर इसी रिलेशन को मैं एरो डायग्राम से प्रूफ शो करना चाहूँ तो यहीं पे ये जो है आपका रिलेशन, ये आपका क्या बना, एरो डायग्राम से, 1 मिनट, इसको इरेज करके बनाते हैं। ठीक है, सो आपका रिलेशन क्या बनेगा, कोडोमेन आपने आई होप नोट कर ली होगी। ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ पे एरो डायग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पे आपका ए है, ए इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। जो आउटपुट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो भी ए से आ रहा है। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रिलेटेड क्या है, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 4, 4 इज़ रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 6। ठीक है, सो यहाँ से ये आपकी क्या नज़र आ रही है, रेंज। ये आपकी क्या नज़र आ रही है, डोमेन। और ये पूरा सेट आपका क्या नज़र आ रहा है, कोडोमेन। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन से या इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि हम इनको डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका फंक्शंस का है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, and please like, share and subscribe my channel.